के नगर प्रखंड के बिटनोली पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 12 में पंचायत समिति सदस्य द्वारा जोर जबरदस्ती निजी जमीन पर सड़क बनाने का मामला प्रकाश में आया है। बिटनोली पश्चिम पंचायत के पारो देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन जिसका खाता 2883 केसरा 3391 रकबा 5 डिसमिल एवं केसरा 3392 रकबा 4 डिसमिल है। ये जमीन मेरे ससुर लुचा शर्मा एवं मेरे चचेरे ससुर शिबू शर्मा के नाम से मकान सहित खतियान है, जिसमें हम लोग 8 परिवार अपना घर बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। परंतु बिटनोली पश्चिम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जिसका नाम ओम प्रकाश शर्मा पिता स्वर्गीय मुक्ति शर्मा शाह जवाहर नगर डेनी के नगर द्वारा मेरी निजी जमीन पर सड़क बना रहा है। जब हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोगों को मारने पीटने लगते हैं, जिससे हम लोग डर कर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए हैं। वहीं इस मामले में जब पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह जमीन उनकी नहीं है, बल्कि हम लोग बरसों से इसी रास्ते से आते जाते हैं। रही बात निजी जमीन पर सड़क बनाने का, तो पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो द्वारा एक आम सभा का आयोजन 4 नवंबर 2016 में कर इस सड़क को पारित करवाया गया था, जिसकी प्रति आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक कहावत है कि आप करें तो शिष्टाचार, हम करें तो दुराचार कैसे होगा। पूर्व मुखिया भूपेंद्र महतो उर्फ बबलू महतो ने बताया कि यह जमीन पारो देवी के ही परिवार का है, परंतु समिति सदस्य ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शेखर कुमार, वर्तमान मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम एवं पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा पर यह भी आरोप लगाया कि इन तीनों की मिलीभगत से सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अपनी निजी स्वार्थ के लिए कार्य को कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुधीर महतो से पक्की सड़क तक लगभग 150 फीट सड़क पीसीसी ढलाई एक व्यक्ति के लिए सड़क का निर्माण कराया गया है। बीपीआरओ के नगर पे आरोप लगा कि उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है, चाहे प्रतिनिधि खेत में सड़क बनाए या अपना घर का आंगन ढाले। के नगर में भ्रष्ट पदाधिकारियों का ही बोलबाल है। वहीं पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो के लगाए गए आरोप के जवाब में वर्तमान मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम ने बताया कि लगाए गए आरोप सभी निराधार और बेबुनियाद है। काम पंचायत समिति सदस्य द्वारा कराया जा रहा है, ना कि मेरे द्वारा। ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। वहीं इस मामले में वर्तमान के नगर प्रमुख प्रतिनिधि विद्यासागर ने बताया कि समिति द्वारा जो भी योजना किया जा रहा है उसमें विभागीय स्वीकृति नहीं मिली है, ना ही योजना को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अगर कोई समिति बिना योजना के कोई कार्य कर रही है तो वह उसकी जिम्मेदारी है, ना कि विभाग की। इस मामले में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शेखर कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन दिया है, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो आरोप कमीशन को लेकर लगाया गया है वह सभी आरोप बेबुनियाद है, इसमें जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है। आप थाना में जो आवेदन दिए थे आप, यहाँ सड़क का मामला है। क्या मामला? सड़क तो बन रहा है। हाँ, जबरदस्ती बन रहा है। जबरदस्ती बन रहा है? हाँ। कैसे कसर जबरदस्ती सड़क बन रहा है? गिरने दे है ना, करके गिरवा दा, कुछ नहीं कर दे, खाली गिरवा दो तो मतलब थाना यहाँ कल्याण कर ले। ये जमीन सरकारी है प्राइवेट है जमीन जो हम माल गिरा है? थे हमरो ग्राम 8 डिसमिल हमरो। आपका जमीन कहाँ तक आ रहा है? ये नापी करवाए थे? आपका जमीन यहाँ तक आ रहा है? आप ही जमीन बना रहे हैं? हाँ, आप ही की जमीन में बना रहा है। मेरा आपका जमीन में? हाँ। और इसके लिए कहाँ गए आप? आपके जमीन में जो मटेरियल गिराया है बेड मिसाले, आप कहाँ गए इसको लेकर? थाना ब्लॉक। हाँ। आप क्या मांग करेंगे इस तरह का जो आपकी जमीन में बना रहा है? क्या कहेंगे आप सरकार से? कहिए कि हम दोनों तरफ का हम रोज ले ला, एक रोज ले ला, दोनों बगले से ले ला बनवो। मतलब जैसे जमीन नहीं है यहाँ पर दोनों का आधा इसका आधा मेरा ले बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ आप ही जमीन बना रहे हैं? जमीन बना रहा है। कहाँ थाना आवेदन दिए हैं और ब्लॉक में आवेदन दिए हैं? 2 जगह। आप क्या मांग करेंगे थाना वाला और क्या मांग करेंगे प्रभारी से? क्या कहेंगे उससे आप? थाना वाला से क्या कहेंगे? यहाँ रुक गए। रुक गया? हाँ, रुक गए। काम रुका हुआ है आपका? हाँ, रुकला था अभी रुका हुआ है? अभी रुकला था, देना चाहिए, देना नहीं था, अभी रुक गए। अभी रुका हुआ है? रुका है।
आपका कहना यही है कि दोनों तरफ जमीन लेके बनाया जाए, हाँ, हाँ। कि एक बनाइए, आप ही देने तैयार हैं? हम देने तैयार हैं। आधा जमीन आधा कौन बनवा रहे हैं? बादल शर्मा वो क्या है? समिति है। समिति है। हाँ। इससे आप बात किए ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा ही जमीन में क्यों बना रहे हैं? अब पूछिए आप बात किए थे? हाँ, हम करके कि बनवा दा, नहीं बनवा हम जब जबरदस्ती बनेगे, तभी तो नहीं बना लो, तो हम जबरदस्ती आप बनेगे। ये जबरदस्ती वाली बात हो रही है। हाँ, जबरदस्ती वाला भा रही। की नाम चाहिए अपने का? पार्वती देवी। कहाँ घर भेले? यहाँ घर कौन सा टोला चाहिए? हमसे 12 कौन गाँव भेले? डैनी भेले, पंचायत बिटनौली पश्चिम। हाँ। पे आरोप लगा है कि आप निजी जमीन पे सड़क बना रहे हैं, क्या मामला है? आरोप जो लगा है, मुंह से आरोप नहीं लगता है। अच्छा। कागज दिखाए कि वो निजी है कि कागजी है। जो सड़क पे वो आरोप लगाया है, खुद 2016 में खुद वही पास करके रखा हुआ है वो सड़क। क्या बात हुआ था 2016 में? उसका सार्वजनिक सड़क में बनाया गया था, उसको हम पक्कीकरण कर रहे हैं। तो आप जो है उसका अगर जमीन निकलता है किसी को, ठीक है मुखिया पहले का क्या किया नहीं किया उसे कोई, लेकिन आप जब कर रहे थे सड़क तो क्या है, आपने एनओसी जमा करवाया, एनओसी लिया? एनओसी के लिए तो पेपर लेके आए भी किए हैं। तो बेड निशानी पहले कैसे गिरा दिया? वो जो है वो मेरा निजी सड़क है, उसमें कीचड़ भट्ठोना वर्षा होने के बाद गिरता है, इसलिए हम नहीं, मेरा चाचा, दोनों चाचा मिलके उसमें गिरा के आने जाने के लिए सुविधा के लिए रखा हुआ है। ये जो सड़क बनी है क्या ये आपका योजना में प्रस्तावित है? हाँ, प्रस्तावित है। ये योजना में जो प्रस्तावित है उसी सड़क को बनाया गया है? वही सड़क बनाया गया है, योजना से बाहर नहीं है? योजना से बाहर नहीं है। आरोप ये भी लगा है कि ठाकुर जी और शर्मा जी का वहाँ पर विवाद चल रहा है, जिसको आप प्रताड़ित करके दबंगई से उनको हटा के आप रोड बनाए। उसके लिए तो थाना आवेदन दिया गया था, छोटा बाबू भी आया है, वो सारा समस्या देख के वो अपना गया है। वो हम लोग भी अभी थाना जाएंगे, उससे बात करेंगे कि क्या हुआ। ये निजी जमीन की जो बात आ रही है इस पर क्या करेंगे? निजी ज़मीन पे तो जो वो बोल रहा है उसका निजी ज़मीन है, हम कह रहे हैं उसका निजी ज़मीन नहीं है, तो वो तो मान लीजिए कानून तय करेगा, पेपर बताएगा। आप एक सड़क बनाए हैं जो कि सुधीर महतो का जो घर है, तो वो से आप जो सड़क मेन सड़क तक बनाए हैं उससे 2 आदमी को फायदा हुआ है, तो आप कैसे उसमें लगाइए? जी नहीं, उसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 परिवार, 4 भाई हैं, 10 परिवार परिवार के लिए है योजना। आपको पता है, आप समिति में पता है कि योजना नहीं है, तो उससे तो पहले मुखिया जी ही उसको करके पेपर उसका है, पेपर देखा जाए। क्या पेपर है? उसका एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट में क्या प्रस्तावित हुआ था? सार्वजनिक सड़क उसी सड़क को आप लोग चयनित किए हैं। कब किए थे? 2023 में। तो आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? किस योजना से बनाए हैं? क्या आपको पता है ना कि सड़क बनाने लगाना है? बोर्ड आने में लेट है, बोर्ड वाले को बोल दिए हैं, बोर्ड लग जाएगा। लागत से बनाए हो सड़क? अभी योजना का प्रस्तावित अभी पेपर यहाँ से नहीं मिला है हमको। तो जो आरोप आप पे लगा है वो क्या है? बेआधार है? क्या है ये? तो बेआधार है, बेआधार है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बेआधार है। आगे कुछ करेंगे आपका? उसके लिए हम भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? हाँ। फिर सड़क है वो? 300 है। 300। हाँ। वो ढलाई हो चुका है? हाँ, ढलाई हो चुका है। कहाँ पर है ये सड़क? ये है डैनी में, दिवाकांत घर से सुधीर प्रसाद का घर तक का है। अच्छा, वार्ड नंबर 12। जब मुखिया जी इस प्रस्ताव में साथ में थे तो फिर आज मुखिया जी आपत्ति क्यों कर रहे हैं? वो हर काम में 50,000 हमसे मांग रहा है। हम लोग हरिजन हैं, वो नहीं देगा तो काम नहीं होने देंगे। किस चीज़ का 50,000 मांग रहे हैं? रंगदारी टैक्स देना होगा, नहीं तो काम नहीं होने देंगे, मार देंगे। ऐसा कुछ प्रूफ है आपके पास? बहुत सारा पूर्व है। फोन पे कहते हैं क्या सामने समझे कहते हैं? वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबके सामने भी बोलता है, गवाह भी है। गवाह भी है। क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा, क्या है? बिटनौली पश्चिम का पंचायत समिति सदस्य हैं, क्षेत्र संख्या 7। सड़क को लेकर मामला आया है सर, क्या जानकारी है? क्या वो कार्य योजना में शामिल है? अभी वो कोई कार्य योजना में शामिल नहीं है, चूँकि 23-24 का अभी तक आवंटन नहीं आया है। इस परिप्रेक्ष्य में
जो मैं बता रहा हूँ उसमें यही है कि वो अभी ना कोई योजना मैंने यहाँ से प्रशासनिक दी गई है, ना किसी योजना को शुरू करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया किसी भी समिति सदस्य को। लेकिन मुझे जानकारी है कि वो बिटनौली पश्चिम में जो भी मामला आया मुझे भी आवेदन मिला है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है या मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर वो किसी तरह का समिति कोई एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई प्रशासनिक आदेश न मिल जाए। इसको लेकर जो आवेदन मिला उस पर जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, अगर उसकी जांच होगी उसमें उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि समिति के द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के माध्यम से अभी कोई तरह किसी तरह का आदेश किसी भी कार्य करने के लिए 23-24 वित्तीय वर्ष में नहीं दिया गया। ये जो सड़क सब निर्माण होता है क्या इसका नियमावली है, कितनी आबादी पर इनका होना चाहिए? इसका आबादी है कि जो भी सड़क निर्माण होता है वो किसी भी रोड का या सबसे पहले तो वो सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए। रोड जो भी रोड है या सड़क है वो सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए जिस पर सड़क का निर्माण होता है। और एक निश्चित आबादी है, घनी आबादी, कम से कम कोई भी गली भी बनती है कम से कम 20 घर पे एक गली बनना चाहिए, 20 घर के बसावट पे गली या सड़क का निर्माण हो सकता है अगर सार्वजनिक हित के लिए। आपस में उन लोगों का जिस तरह का विवाद उजागर हो रहा है, एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है जिससे आप भी अवगत? हाँ, कुछ जैसे मुझे जानकारी है, जैसे मैंने पता भी किया है, तो ये कुछ वो लोगों का आपसी विवाद है जो पूर्व से चला रहा विवाद है, ज़मीनी विवाद है उन लोगों का। और एक तरह से कहें तो एक ही मोहल्ले, एक ही टोले, एक ही गली में निवास करने वाले लोगों का ये आपसी ये पुराना विवाद के चलते ये सभी जो मामला चल रहा है, जो मुझे संज्ञान में आया था। जो नियमावली है उस पर जांच करके कार्य आगे करने का प्रस्ताव? जो भी नियमावली है, जो गाइडलाइंस है, विभागीय गाइडलाइंस, उसके तहत कभी भी योजना चलती आ रही है, भविष्य में उसी तरह योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और रही बात सबसे बड़ा चीज़, अभी भी जो भी सड़क का मामला आया है ये स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, ये 23-24 के नियमावली 23-24 के कार्य योजना में अभी फिलहाल कोई ना प्रशासनिक दी गई है न किसी तरह का एक्टिविटी शुरू किया है, चूँकि अभी 23-24 का आवंटन प्राप्त हुआ ही नहीं है समिति कार्यालय। अभी जो सड़क बना है उसको लेकर आपके यहाँ से किसी तरह का आदेश नहीं दिया? कोई आदेश नहीं किसी का। मुझे वो सड़क के बारे में मुझे पता भी नहीं है फिलहाल कि पूर्व से भी कि कौन सा सड़क ये करना था या कैसे क्या परिचय है सर? क्षेत्र प्रखंड पंचायत अधिकारी विद्यालय सबसे पूछे थे सर हमारे पंचायत में कोई योजना हो रही है नहीं हो रही है, बोले अभी कोई योजना पास नहीं हुई है। तो कल हम प्रमुख साहब से पूछे, प्रमुख साहब के पति मुखिया से पूछे, भैया हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 12 में काम हो रही है, कौन योजना हो रही है? बोले मुखिया जी काम पास हुआ है, एक पंचायत समिति को काम दिए हैं, लेकिन अभी उसका न तो पराक्रम बना है न प्रशासन स्वीकृति मिली है, काम कैसे होगा? बोले हाँ सर ढलैया हो रही है, और ढलैया जो है कोई गुणवत्ता उसमें नहीं है। आप जब मिडिल पर कोरिएगा तो 3 इंची या 4 इंची ही होगा वहाँ पर। जबकि हमारे पंचायत में अभी हमारे पंचायत में वो जो सड़क बन रही है, एक घर को लाभ होगा, लगभग 500 फीट का सड़क बन रही है, केवल एक परिवार को लाभ होगी। और हमारे पंचायत में आपको बताते हैं वार्ड नंबर 1 पक्की सड़क से गोवर्धन राम के घर तक कच्ची सड़क है और दलित परिवार रहते हैं, राम परिवार है। वहाँ पर 25 परिवार भी फंसे हुए हैं, उनका सड़क नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों? वार्ड नंबर बता रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में पक्की सड़क से मोहन पासवान के घर तक शिबू ऋषि के परिवार सब ने अपना ज़मीन देकर सड़क बनाया है, सड़क में ज़मीन दिया है, लेकिन उसमें एक छिट पक्की सड़क गांव तक नहीं पहुंची है। लोग का माँ बहन बेटी जो आते हैं उधरे उतर करके साड़ी उठा के अपना घर आती है, वहाँ मुखिया जी समिति कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ सड़क इसलिए बना रहा है कि वो उसका मालिक है, उसका ज़मीन जोतता है, चुनाव में फाइनेंसर उठे, उनका काम होना ही है। अपना सड़क हो, अपना घर पर एक परिवार अपना घर पर जबरदस्ती मार पीट करके हम सड़क बनाएंगे, जबकि न प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, न कोई बोर्ड है। जब पूछे हम, बोला नहीं हम लोग अपना प्राइवेट बना रहे हैं। बोले इस सड़क को बन रहा है, सुधीर मोतो बना रहा है। प्रमुख साहब के पति से पूछे, बोला कि नहीं एक सड़क पास हुई है, लेकिन उसका न प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, न एस्टीमेट मिला है, फिर भी सड़क बन रही है।
तो समिति का कहना है कि अपने पैसा से बना रहे हैं हम लोग, ये सरकार की पैसा नहीं है, जबकि ये सरकार की पैसा में यूज होगी। ये मिली भगत है। आज सड़क बन रही है, आज तारीख हुआ आपको 3 तारीख, सॉरी 3 तारीख है, 8वां महीना है। देख लीजिएगा इसमें बैकडेट में बन रहा है, वो लोग न बोर्ड है कुछ है। अभी गए होंगे देखे होंगे, बोर्ड उर्ड कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हुआ है। और साथ ही साथ बेड मिसाल भी नहीं दिया गया। वही देख रहे हैं ना आप लोग, न बेड मिसाल है। सड़क जब कोड़िएगा तब पता चला क्या है कि मिली भगत है, किसी तरह गबन सरकार की राशि को गबन करें। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, बीपीआरओ साहब हैं, नहीं बात डीडीसी साहब हैं, डीएम साहब हैं, जाएंगे बीडीओ साहब हैं, जाएंगे कहेंगे काम हो, लेकिन एक आदमी को, व्यक्तिगत आदमी को फायदा उठा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। और यहाँ 50 परिवार, 100 परिवार, 25 परिवार महादलित परिवार हैं, दलित परिवार हैं, अत्यंत पिछड़ा है, उन पर आपको कोई नज़र नहीं है। लेकिन एक परिवार अगर वो चाहेंगे सुधीर महतो तो अपना ट्रैक्टर से 10 टन मिट्टी डालेंगे, करोड़पति आदमी है। अब यहाँ रहते नहीं रहते हैं, कभी काल आते हैं जाते हैं, पटना दिल्ली नहीं रहने बावजूद भी रोड बना रहे हैं। रोड बन रहा है, क्या आने जाने में समिति उनका है, मुखिया जी का चाचा है, वो उनका रूट में बनेगा, किसका बनेगा आज के डेट में। लेकिन जिस कभी कह रहा है लोग को हम 4 कट्ठा जमीन खरीदेंगे, हम आपके माध्यम से मुखिया जी कहते हैं कि सबसे पहले आपने जो जमीन बेच दिए हैं नागेश्वर मुनि के यहाँ, जो जमीन सरकार ने अधिग्रहण किया है आपसे, वह जमीन बेच दी। आप यूनिट में जमीन नहीं है, सीलिंग केस में वो जमीन नहीं है आपकी यूनिट में, वह जमीन तो दीजिए कम से कम। और कब्रिस्तान की जहाँ तक बात है, दशा में खतिया में लिखा है बॉक कब्जा कब्रिस्तान, उस पर तब बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरा खरीद के कहाँ दीजिएगा? सबसे पहले उसको तो मुक्त कीजिए, जनता कितना धोखा दीजिएगा? कहते खरीद के खरीदेंगे। जो है सरकार की जो चीज़ है, कब्रिस्तान की चीज़ है, श्मशान की चीज़ है, उसको छोड़िए पहले, तब खरीदिएगा। ये गुर्बत किसी को मत बनाइए। अब कहाँ खरीदिएगा? जो है उसको छोड़िए पहले। सिर्फ जनता को बगला कर वोट लेने का थे हम कब्रिस्तान खरीद के बनाएंगे, जमीन खरीद के बनाएंगे, अस्पताल खरीद के बनाएंगे। हमारा ये कहना बार बार कह रहे हैं, जो जमीन आपने नागेश्वर मुनि के यहाँ बेचे हैं, वह जमीन देखिए, वो आपका है, आपका नहीं है। सरकार ने उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन वह जमीन आपने बेच दिया। वहां पर अभी सैकड़ों दलित परिवार का लाश दफन है। अभी आपका शाह में कब्रिस्तान है, उसमें सैकड़ों मुस्लिम बंधु लेटे हुए हैं, उस पर आप बुलडोजर चलाते हैं और कहते हैं हम जमीन खरीद के बनाएंगे। अरे उसको पहले मुक्त कीजिए, तब खरीदिएगा। ये कहीं लगता है जनता को बगला के वोट लेने के बाद वो हाल में भेड़िया छिपा हुआ है। ये विकास कहीं कुछ नहीं करेगा। ये जनता को अपने दरवाजे पर बुलाता है, और कोई काम है तो मेरे दरवाजे पर आइए, हम नहीं जाएंगे। अरे अगर आप नहीं अपने जाएंगे किसी के दरवाजे पर, तो पंचायत भवन है, वहाँ आइए। अपने दरवाजा बुलाते हैं तो वहाँ पर वो क्लास करते हैं। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी उनको। विकास की बात करते हैं, मलियाडी में उन्होंने एक नाली बनाया है, देखिएगा, न सोखता है न कुछ है। 10 लाख रुपया पंचायत का उसमें इन्वॉल्व कर दिए, क्या फायदा हुआ जनता को? नाली की पानी कहाँ गिरेगी? कोई सोखता नहीं है, कुछ नहीं है। जल नल का जो टंकी था उसका पाइप तोड़ दिया आपने। तो देखने की बात है, जनता देख रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेंगे? जो उच्च पदाधिकारी है। जांच एस्टिमेट बन गया, यही सब फाइनल कर दिए। जांच करेगा कौन करेगा? जांच कल जांच में दीजिएगा तो वही रहेंगे, कोई जांच फाइनल नहीं होगी। यही सड़क जो बन रही है देख लीजिएगा, इसका एस्टिमेट बनेगा और औने पौने दाम में इसको सब कोई बंटवारा करके पैसा ग्रहण कर जाएंगे।
आप क्या मांग करेंगे? इस तरह का जो बोर्ड नहीं लगा और योजना पास नहीं हुआ तो आपके अगर अगले ये सड़क सरकारी है जिसका सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए, एस्टिमेट बनना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, तब बनना चाहिए। आँख में धूल झोंक के नहीं बनना चाहिए। आप कहाँ तक जाएंगे इस रोड को लेकर के? आप देखे हैं, अभी आप हमको पूछिए, आप देखे हैं तो पूर्णिया से आ रहे थे, आप देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो अब हम भी देखते हैं क्या बात है। सड़क बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी को फायदा दे रहे हैं, ये क्या है? ये किसी के बखोटी पैसा नहीं है, ये सरकार की पैसा है, जनता की पैसा है, जनता के हित में होनी चाहिए। हाँ, पंचायत में कहीं काम नहीं है, कीजिए आप हम योजना बताए, आप देख लीजिए जा करके, फिर अधिकारी लोग जांच करवा ले, हम जहाँ के हैं, अगर नहीं होगा फिर हमको कहिएगा। समिति बना है अपना परिवार, सिर्फ वो बोला कि 10-15 परिवार जाएगा। हम चैलेंज करते हैं, साबित कर दे कि अदरू शर्मा, भुप्पू शर्मा, मुक्ति शर्मा तीनों भाई है, इसके सिवा कौन जाते हैं? उस कौन जाते हैं? चौथा कोई नाम बता दे हमको। जब मैंने 2 दिन पहले वहाँ पर गया तो महिला को बोला तुम यहाँ से भागो। हाँ, नहीं दोगे बनने के लिए भगा देंगे, यहाँ पर नहीं दोगे बनने के लिए भगा देंगे तुमको यहाँ से। क्या ये तो कहीं ना कहीं उसकी मनमानी चल रही है ना? ये रहा, तो बोले थे, बीपीआरओ साहब को बोले हैं, बीडीओ साहब को बोले हैं, प्रमुख साहब को बोले हैं, तो आप लोग चुके आए हैं तो देखते हैं अभी काम रुका हुआ है, गाड़ी तो जबरदस्ती बिछा दिया है। क्या परिचय हुआ आपका? भवेंद्र कुमार और बबलू महतो, पूर्व मुखिया बिठौली पश्चिम, जदयू नेता। उसी के निजी जमीन पे बनाया जा रहा है, क्या जानकारी है इसका? देखिए, 23-24 का योजना सभी समिति से लिया गया, इसमें हमने सभी समिति को काम दिया और बिजनौली पश्चिम समिति को एक सड़क दिया गया, उसमें अभी योजना उसका अपलोड हुआ है योजना, लेकिन उस पर अभी तक कोई स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति, एनओसी या उसका काम करने के लिए किसी तरह का स्वीकृति नहीं मिला हुआ है। जबकि जानकारी में आया तो बीपीआरओ साहब को हम बोले तो बीपीआरओ साहब एक बार मोबाइल पर सबको मैसेज भेज दिए कि बिना एनओसी लिए हुए कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसका अभी तक कोई अब नहीं हुआ है। आपका योजना आपका चढ़ गया है, जब तक यहाँ से लोड नहीं होगा, काम प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलेगा, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो गलत ढंग से वो काम कर रहे हैं। काम जब कर रहे हैं तो गलत ढंग से ही कर रहे हैं, जब तक अभी स्वीकृति नहीं मिला है। तो एक सड़क है जो एक आदमी के लिए, इसको देखते हुए वो सड़क का निर्माण ढलाई किया गया है, उसके बारे में क्या? सरकार का तो ऐसा नहीं है, सरकार तो जनमानस के लिए काम करती है जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। पर्सनल व्यक्ति को लाभ को लेकर के तो काम नहीं करती है सरकार। तो क्या इस मामले को आप अपने संज्ञान में लेंगे? एकदम लेंगे कि तो हम तुरंत अभी फिर बीपीआरओ साहब से बात करेंगे कैसी क्या बात है, या इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। पूर्व मुखिया द्वारा बीपीआरओ पे भ्रष्टाचार का भी मामला लगाया गया है कि वो इसी लेकर कोई भी सड़क को इस संबंध में तो हमको ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन बीपीआरओ साहब को हम जब मालूम किए तो तुरंत इस पर आदेश निकाले कि बिना एनओसी या स्वीकृति का आप काम नहीं कर सकते हैं। सभी समिति को, 24 समिति को। अब अगर कोई कर रहा है तो अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, उसका पैसा पास नहीं। उसका जब जो योजना पास होगा, जिस पर स्वीकृति मिलेगा, उसी का सब लाभ मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। क्या आरोप लगा है कि पीसी लेकर बैकडेट में उसका स्वीकृत किया जा सकता है? ऐसा तो हमारे नज़र में संज्ञान में नहीं है पता कि पीसी लेकर के किया गया है, तो उसका तो कुछ नहीं पता। क्या परिचय? विद्यासागर मंडल, प्रमुख प्रतिनिधि के नगर। भूतपूर्व मुखिया की आप निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मंचली के अभी हम लोगों को जो है फंड कम, खासकर इस पंचायत में फंड कम आ रहा है, उस आधार पे है सारे। हमारे जिला परिषद भी काम कर रहे हैं, हमारे समिति साहब भी काम कर रहे हैं। इधर समिति साहब कौन सा काम किए हैं मंचली, वो समिति साहब के द्वारा काम करवाया जा रहा है, हमारे प्रमुख साहब चाहे प्रमुख साहब के द्वारा, तो वो लोग जाके वहाँ पे जो बैठ के लिए आता नहीं करेंगे। तो एक सड़क है, एक आदमी के लिए बना दिया गया है, नहीं है। वो आपके आना जाना तो लगा रहेगा ना, वो आपके लिए होता है कि कुछ सुधारात्मक बातें होती है, तो कुछ चीज़ में सुधार भी किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। इस चीज़ को सुधारात्मक तौर पे भी देखा जा सकता है कि कैसे सुधार किया गया। तो गलत हुआ है? गलत तो नहीं, आप तो प्रमुख साहब से हम लोग बात कर लेंगे सब। तो कब्रिस्तान को जमीन
के बारे में कह रहे थे कि कब्रिस्तान में आपने अपने जीतने से पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कोई कब्रिस्तान किसी को वोट कब्रिस्तान श्मशान पे वोट देता नहीं है। हाँ रही बात है आप रहा है कि जो जमीन कसमरा कसा वाला देने की बात थी या पहले से नहीं ऐसी कोई बात उनको नहीं। बेचा हम लोग के गया है पूर्वज का इस्लामपुर में हम लोग को लगता है कि हम लोग का बनियापट्टी चौक से इस्लामपुर 400-300 मीटर दूरी पे है। उन लोग तो वहाँ भी अपना वो जमीन आप बेच कैसे लिए? बेचे उचे नहीं नहीं ये नहीं है तो हम कैसे बेचें? जो नहीं ये तो बातें हैं तो उन लोगों को जो है अपना स्तर से देखेंगे। बेचे नहीं हम लोग ने हमने नहीं बेचा। शमशान को लेकर क्या मामला है? वो वार्ड नंबर 2 में बनने जा रहा था तो वो आपत्ति के बाद तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए किसी क्या बात बोलते हैं कि कुछ श्मशान घाट है कि जहाँ पे आपका जल क्षेत्र होगा, जल बहेगा। हिंदू में क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि आपका जहाँ जल बहेगा आपका जो है राख वहीं गिरेगा। तो हम लोग को लिबरी जो है एक सही जगह है वहीं पे बनाया जा रहा है। तो लिबरी में ही बन रहा है? हाँ लिबरी में बन रहा है। अब पंचायत आप घर पे करते हैं, कभी पंचायत नहीं ऐसी कोई रोज बातें नहीं है। ये भी बातें हम पूछते नहीं, हम लोग घर पे नहीं करते हैं। लोग सवेरे आप जगते हैं तो लोग वहाँ के बैठे रहते, उठ के भाग नहीं चाहिए। जो प्रस्ताव पहले से सड़क पारित हो गया था उस सड़क आजकल तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हर एक योजना को कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। जो योजना आपको जो लगता है प्राथमिकता के अनुकूल जो योजनाएं चली हुई है आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। जो आजकल का जो मुख्य सड़क से मोहन ऋषि के घर तक ऐसा अनेकों योजना पारित था पहले से जो आम जनमानस से लाभान्वित होते, वही बात उनको बोले ब्रेक कि करके नहीं। एक आदमी को लाभ देने के लिए आप काम करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है। ऐसी बात नहीं है। ये है कि देखिए अभी तो है कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ फंड कम आ रहा है तो कुछ समिति साहब भी कर रहे हैं, कुछ अपने जिला परिषद सर भी कर रहे हैं। तो अभी जो फंड आएगा हम लोग भी उस योजना को करेंगे। जो योजना पहले से पारित है नहीं अभी हम लोग का मिला जो है 5-6 महीना से लगभग कोई काम नहीं है। अभी स्ट्रीट लाइट के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा रखे रहिए। आपको जो है क्या कहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए पैसा दिया जा रहा है, आप उसमें पैसा रखे रहिए। तो अभी हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि जो सड़क की योजना है उसके लिए अभी पैसा नहीं है। पैसा आएगा तो वो सारा चीज करेंगे यही चीज उसमें किया जाएगा। इसमें अरे प्राथमिकता के अनुकूल है जिसमें 10 लोगों को लाभ हो उसका काम तो किया ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कोई मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कुछ सलाह भी मायने रखता है। अगर उनको लग रहा है ये गलत है तो हम लोग और सुधारात्मक रूप रखेंगे और सलाह दे सकते हैं। उसके लिए आप सलाह दे सकते हैं तैयार? हाँ वो तो हम लोग सलाह लेने के तैयार है। कुछ उनका भी अनुभव काम करता है, कुछ ऐसा बात नहीं है किसी के केवल विपक्ष में ही बोलना ही ऐसी बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अगर आपने लगाया गया है तो ये क्या गिरा नहीं प्रकार का है? ये आरोप प्रत्यारोप लगाया तो कुछ क्या बोले, कुछ सीखने वाला होता है, कुछ सुधारात्मक होता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है क्या? नहीं राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रहेगा? हम तो कभी कुछ बात मान के चलते हैं नहीं राजनीतिक षड्यंत्र। चलो भाई सुधार किया जाएगा लेकिन कुछ बातें हैं कि जिस वक्त वोट की बातें होती हैं तो लोग किसी लोग प्रलोभन पे आप किसी के दिमाग को जो है नहीं बदल सकते हैं। वो आपको जब चाहेगा वोट देगा, नहीं चाहेगा आप कितना